तो तुम दोनों को बहुत खुश देखना चाहता था राबी। लेकिन वो नहीं देखना चाहता था शायद। पता नहीं उसने मुझसे किस चीज का बदला लिया है। अरे प्लीज संभालो खुद को। कैसे संभालो? आप खुद को मेरी जगह पे रख के देखिए। अपनी नजरों में मुजरिम बन गई हूँ। जिसके लिए बनी हूँ उसको कोई परवाह ही नहीं है। कसम से मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा करेगा वो। So disappointed in him. मैं शामिर को कभी माफ नहीं करूंगी। उसने मुझे सबके सामने रुस्वा किया है। किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकती हो। क्यों? किस लिए? देखो आई एम रियली सॉरी। उसने मुझे भी चीट किया था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा करेगा वो। अच्छा चलो आओ फिर घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। कौन सा घर? मेरा कोई घर नहीं है। जो था उसके सारे दरवाजे में अपने आप पे खुद बंद करके आ गई हूँ। मेरे पास कोई घर नहीं है, उस कोई जगह नहीं। अरे पागल नहीं बनो, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आता हूँ। बात कर लूंगा ना उनसे, आ जाओ। कोई कुछ नहीं सुनेगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा कुछ भी। क्यों नहीं सुनेगा? तुम्हारा कसूर थोड़ी है, तुम थोड़ी हो मुजरिम। इन्हें अपने भाई और भाभी को पूरे खानदान के सामने जलील करवा दिया, अपना घर छोड़ दिया, शादी से भाग आई। आप कह रहे कोई कसूर नहीं है मेरा। देखो राबी, तुम्हें यहां पर मैं लेके आया हूं ना, इसलिए इस बात का उजाला भी मैं ही करूंगा। मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। सो गई? जी अम्मी। बहुत अच्छा किया तुमने डॉक्टर को बुला लिया। मैं तो फहमीदा की हालत देखकर घबरा गई थी। उठेंगी तो फिर शामिर के किए पे रोने लगेंगी। उसने किया भी तो इतना बुरा है अरूबा। शामिर ने तो हमेशा ही बुरा किया। आज खाला की हालत देखकर तो लग रहा है जो अपनी माँ का ना हो सका, अम्मी वो मेरा क्या होता। अच्छा तुम उसे कॉल तो करो, उसे करके बताओ कि फहमीदा यहाँ पर। अम्मी उसको इतनी फिक्र होती तो आज वो खुद कॉल करता। आप ऐसा करें, अब आप बीजान को कॉल करें और आप उन्हें बोलें कि खाला आज रात हमारे साथ रुकेंगी। ठीक है, मैं करती हूँ। तुम मेरा फोन ला दो। जी। वो माँ बेटा सुबह से घर पे नहीं है, इसका मतलब है उसकी माँ भी शामिल है साथ। कौन मिला था आपको वहां पे? गार्ड्स थे, अंदर तो जाने दिया नहीं उन्होंने मुझे। तो आपको जाना नहीं चाहिए था ना वहां पे। हम थोड़ी मुकाबला कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। क्यों? क्या हम उनका खाते हैं? फिर फोनें आ रही हैं, मैं किस किस को क्या क्या जवाब देती फिरूंगी इधर। बड़ा ही अच्छा किया ना आप लोगों ने हमारे साथ, बहुत ही अच्छा किया। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आराम से मेरी बात सुने। कोई है तो नहीं आपके पास? अब क्या कहना है आपने? शामिर ने रुबाब को धोखा दे दिया है, भाग गया वक्त आने पर। मैं राबी को वापस लेकर आ रहा हूं। आप किस लिए वापस ला रहे हैं? बिल्कुल भी उसे कहें कि यहाँ का रुख ना करे, भाई उसे जान से मार देंगे।
इसलिए तो कह रहा हूं आपको कि उसके भाइयों को काबू में रखना। आपको याद है ना, मैंने आपको एक डील दी थी। मैं अब भी उस डील पे कायम हूं। अब आप कौन सी डील? अब तो लड़का भाग गया है। जो रुबाब को साथ ला रहा है, क्या वो उसका हकदार नहीं हो सकता? आप? मुझे उम्मीद है आप मामला संभाल लेंगे। क्या वो इस काबिल है कि अभी भी तुम उसके लिए आंसू बहा रही हो? उसके लिए नहीं रो रही, अपनी माँ को तो मैं रो रही हूँ। अंदर जाओ। अरे रास्ता छोड़िए, पहली बहुत तमाशा हो चुका है आज। जाओ अंदर जाओ। वहीं रुक जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे क्या क्या करे, क्या करे? संभाले अपने आप को। मार डालूंगा इसको। पागल हो गए क्या? जान से मारेंगे? हाँ, इसी काबिल है ये। हमारी इज्जत नीलाम करके ये क्या समझती है? हम इसके गले में फूलों का हार डालेंगे? क्यों आई हो वापस? जब चली गई थी तो उसके पास ही रहती ना। इस बेचारी का कसूर नहीं है। जिसके आसरे पे गई थी वो इसे धोखा देकर चला गया है। फिर भी ना आती यहाँ पर, अपने आप को खत्म कर देती, डूब कर मर जाती। क्या सोच कर आई हो यहाँ पर? हाँ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब है इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है इसका? ये भी इस घर का फर्द है, इसका हक है यहाँ पर रहने का। आप कौन होते हैं हमें हमारे हक बताने वाले? हैं? जिसने हमें रुस्वा किया वो सपोला आप ही का पाला हुआ है। उससे तो मैं बाद में जाके पूछूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ इज्जत से वापस लेके आना चाह रहा था। कौन सी इज्जत है? वो आपका महल है जहाँ बड़ी बड़ी बातें छुप जाती हैं। इधर हल्की सी भी बात हो जाती है ना, सारी दुनिया को पता चल जाता है। हम क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे हम लोगों को? लड़की कहाँ से मुंह काला करके आई है? पता नहीं गई किसी के साथ है, वापस किसी के साथ आई है। क्या कहेंगे हम? आप लोग चाहें तो बात यहीं खत्म हो सकती है। इतना आसान नहीं होता बात को खत्म करना। आप इसको जहां से लाए ना वहां छोड़ कर आए। भाई बस क्या? तुम चुप रहो। जिसको इसके साथ हमदर्दी है ना, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? अरे कैसे समझाऊं आप लोगों को? ये जिस तरह गई है, जिस हालत में गई है, उसी हालत में वापस आई है। गलती जरूर हुई है इससे, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया इसने। गुनाह ही किया इसने। और अब कोई भी नहीं आएगा इसको बयाने के लिए यहाँ पे, ठीक है? देखें, जुल्म कर रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। मेरी बात सुने, जब किसी लड़की पे ये ठप्पा पड़ जाता है तो कौन आता है उससे शादी करने के लिए? हम सारी जिंदगी इसको अपने घर में बिठा के रखेंगे? क्या इज्जत रह जाएगी हम लोगों की भी? मुझे बताएं, आपके सामने ऐसा कुछ हो जाए तो आप करेंगे ऐसी लड़की से शादी? है, मुझे बताएं, करेंगे इस तरह रिश्ता किसी? हाँ मैं करूंगा। हाँ मैं करूंगा। मैं रुबाब से निकाह करूंगा। तो क्या बेवकूफ समझा हुआ आपने हमें? हैं? पहले वो लड़का हमें बहलाता रहा है, अब आप लारे लगा रहे हैं हमें। मतलब अगर आपको फैसला करना ही है ना
तो फिर आप अपने दिमाग से करें, ये दिल से जज्बात से इस वक्त खड़े होकर फैसले ना करें हमारे सामने। आप अभी के अभी इस लड़की को अपना नाम देंगे तो बात करें। भाभी क्या कह रही हैं आप? तुम चुप कर जाओ तुम। अभी के अभी इस लड़की को अपनाएंगे, आप इसको इज्जत देंगे तो करने वाली बात है, वरना सारी बातें भूल जाएं आप। मुझे बताएं। बताएं दिलबाग साहब, आप एक भागी हुई लड़की से शादी करेंगे? मंजूर है मुझे। भाई बिल्कुल मंजूर है मुझे। मैं करूंगा रुबाब से शादी, और आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं अभी और इसी वक्त निकाह करने के लिए तैयार हूं, और कल अपने घर वालों को लाकर इसे इज्जत से रुखसत करके भी ले जाऊंगा। अब आप लोग बताएं, क्या आपको मंजूर है? मंजूर है। भाई आवाज ना निकले तुम्हारी, अंदर जाओ। बुलाए मौलवी को। तुम अभी भी उसी का इंतजार कर रही हो? भाई को समझाए, मत करें मेरा निकाह दबाज के साथ। देखो, कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल करो और हमारी इज्जत का भी ख्याल करो। एक इंसान इतनी मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहा है, उसकी कदर करो। और तुम समझाओ इसको, समझाओ इसे कि अब्बा जी की जो इज्जत इसने मट्टी में मिला दी है ना, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, वो जाया ना करे, इस मौके को जाया ना करे। संभालो संभालो अकमल, मुझे उस जहन्नुम में मत भेजो। मैं मिन्नत कर रही हूँ तुम्हारी, प्लीज। बस कर दो रुबाब, बस कर दो, तुम मिन्नत करना, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ। तुम कर ली तुमने अपनी मनमानी। आप छोटी नौकरी जरूर करता था, लेकिन हमारे खानदान में, मोहल्ले में, बरादरी में हमारी इज्जत थी। अब्बा जी ने हमेशा तुम्हारी हिमायत की है। अब माफ कर दो, कर दो, क्योंकि अब मेरी भी बस हो गई है। जा रहा हूं अभी निकाह खां को लेने के लिए। बीबी, अगर तुम भागना चाहती हो, तुम्हारी मर्जी।
बस अब आपने जाके उसको रुखसत करके लेके आना है। किससे, किसकी बात कर रहे हो? वही रुबाब जिसे आप इस घर की बहू बना के लाना चाहती थी। नहीं, हमारे घर में ये फैसला हुआ था कि इस घर में अब रुबाब का जिक्र नहीं होगा। दादू, दिबाज को ना रुबाब को लेके गलतफहमी हुई थी। किसी ने इसके कान भर दिए थे। बस आप कल जाके उसे रुखसत करके ले आए ना घर में। कल? हाँ, कल। आई थिंक हमें दादू को सब कुछ सच सच बताना चाहिए। दादू, दिबाज ने रुबाब से निकाह कर लिया। दादो, मजबूरी में किया मैंने ये सब कुछ। एक्चुअली उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी एक ऐसी जगह कर रहे थे जहां वो नहीं करना चाहती थी। बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। फिर आप ही तो चाहती थी ना कि वो इस घर की बहू बनकर आए। ठीक है, मैं ये चाहती थी कि वो इस घर की बहू बने, लेकिन ये तो नहीं चाहा कि वो तुम चोरी छुपे उससे निकाह करके ले आओ। जिस लड़की के घर से बारात वाले वापस चले जाएं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं क्या क़यामत गुजर रही थी वहां पर। आई स्वेयर, उसको बचाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। और फिर चोरी छुपे थोड़ी, बहुत धूमधाम से करेंगे सब कुछ। आप इवेंट रखें, जिसको बुलाना है बुलाएं। अरे आपकी खुशी की खातिर ही तो किया मैंने ये सब कुछ। तुमने भी सीमा मुझसे सब कुछ छुपाया। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मुझे तो खुद निकाह के वक्त पता चला है। अच्छा दादू, अब जाने देना गुस्सा। अब आप सोचे, अगर उस वक्त मैं ये कदम ना उठाता और उसके घर वाले उसको रुखसत कर देते, तो आपकी ये ख्वाहिश तो अधूरी रह जाती। आपकी खुशी के लिए तो किया है मैंने ये सब कुछ। अच्छा खुश हो जाए ना, शादी कर ली है मैंने। सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ कि तुमने मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी की है। खाला प्लीज कुछ तो खा लें। आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा सा खा लो। आपका दिल नहीं कर रहा। ओहो फहमीदा, खाला आपने दवा भी लेनी है, प्लीज थोड़ा सा कुछ खाए प्लीज। अरूबा, नहीं खाया जाएगा मुझसे। ऐसे कैसे होगा? बीजान की कॉल आ रही है। उनकी रात को भी कॉल आई थी और मैंने बोला आप सो रही हैं। वो भी शामिर के बारे में ही पूछ रही हूँ, क्या कहूँगी उनको? मैंने कह दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरूबा, कैसे हो आप? जी बस दुआ चाहिए आपकी। फहमीदा खाला अभी दवा लेकर लेटी हैं। मैं जो अभी खुशखबरी सुनाने लगी हूँ, देखना वो फौरन उठ के बैठ जाएगी। आज मेरे दिबाज की बारात है। सिर्फ फहमीदा ने नहीं, तुम सब ने साथ चलना है, ठीक है? जी जी ठीक है बीजान, मैं उनको बता देती हूँ। उन्हें बताओ और मैं दोबारा कॉल करती हूँ, मेरी बात कराओ भी। जी बेहतर। दिबाज की बारात है आज? नहीं तो बीजान कह रही थी आज दिबाज की बारात है और हम सबने साथ चलना है। दिबाज किससे शादी कर रहा है? मुझे नहीं मालूम आपा, मैं तो ये कहा है बीजान ने। बीजान की दोबारा कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम बीजान। हद करती हो फहमीदा। आज मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम वहां जाकर बैठ गई हो। तुम्हें पता है आज मेरे दिबाज की बारात है।
लेकिन इतना अचानक बीजान? अब तुमसे क्या छुपाना, बस निकाह करके आ गया है। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गई कि खुदा खुदा करके कुफ्र टूटा है। रुबाब से निकाह किया है उसने। बस अब मैं गाड़ी भेज रही हूँ तुम्हें, तुम फौरन तैयार होके ना तो अपनी बहन को, अरूबा को साथ लेके आना। बस तुम जल्दी पहुंचो। खुदा हाफिज़। क्या हुआ फहमीदा? दिबाश ने रुबाब से निकाह कर लिया है। क्या? मेरा शामिर कहाँ है? प्लीज संभालें खुद को। मेरा शामिर कहाँ है? इतनी परेशान मत हो फहमीदा, वो तुमसे शर्मिंदा हो कि अपने दोस्तों के पास बैठा होगा। मेरा दिल घबरा रहा है। आ जाएगा। कोई गड़बड़ है जरूर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तब मत परेशान हो। मेरा शामिर कहाँ चला गया है? आपा मेरा शामिर। दुआ करो, बस अल्लाह से दुआ करो, इससे परेशान नहीं हो तुम। बस क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तो कर तू बच गया हमारे हाथों। गलती से हम तुझे उठा लाए यहाँ पे, बस शाम तक छोड़ देंगे तुझे। फहमीदा उठो, शाबाश। देखो बीजान ने गाड़ी भी भेज दी है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होगा, मगर बीजान के बहुत एहसानात है ना। कितना ख्याल किया उन्होंने तुम्हारा हमेशा। तुम नहीं जाओगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। चलो उठो, मैंने अरूबा को भी तैयार होने भेज दिया और मैंने तुम्हारे लिए भी कपड़े निकाल दिए। उठो, चलो शाबाश, उठ जाओ। चलो उठो, शाबाश। आप यहाँ? रुबाब मेरी बहन है। Oh my God, what a pleasant surprise! आप यहाँ पर? दिबाज मेरे मामू हैं एक्चुअली। ओ ममा, ये राबी मानी के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? How are you? आप यहाँ क्यों आई हैं? वैसे दाद देनी चाहिए आपकी हिम्मत को। इंसान में कोई तो शर्म होती है ना। अजमल, आप इधर क्या कर रहे हैं? वो बुला रहे हैं आपको इधर। आप लोग बैठे हैं, चले 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 चले। कर रहे हैं आप? भाई ये मत भूलें कि दिबा जब आपका बहनोई है, कुछ इज्जत का ख्याल करें अपनी भी। वो बारात में किसको अपने साथ लाता है, क्या करता है, इससे आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये औरत, तो बिना मत भूलो कि इसके बेटे की वजह से हमारी कितनी रुसवाई हुई। आपको रसवाई याद है? आपको ये नहीं याद कि उस दिबाज ने कैसे आपकी इज्जत बचाई है? बस करें, ये सब कुछ ना करें बेटे, मुंह ठीक करें। मैं कह रही हूँ ना कि आज कहीं नहीं जाओगे तुम। आज नहीं रुक सकता मैं। अगर वो मेरे लिए इतने इम्तिहान में से गुजर सकती है तो मेरा रुकना यहाँ मुनासिब नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ठीक हूँ। यूं ही वहम हो जाता है तुम्हें। अब बिल्कुल चुप। मना भी किया था सीमा को कि मत लेके आए, आपको थकावट हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ है मुझे। जाओ, तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ मेरे नखरे उठा रहे हो। असल में आपको लग गई है नजर। प्यारी जो इतनी लग रही थी, पता है 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा कौन है ये बाबी डॉल। अब ना तुम्हारी पिटाई करूंगी मैं। अच्छा, आज तो नहीं ना। देखना रुबाब के सामने
मैं तुम्हें डांटूंगी ना फिर तुम सही होगे। अच्छा, इसलिए लाना चाह रही थी मेरी दुल्हन, ताकि उसके सामने मुझे डांटे। अच्छा बेटा अब जाओ जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या कहेगी कि दादी के पास जाके बैठ गया है। अच्छा, जा रहा हूँ। वो फहमीदा आंटी को भेजता हूँ फिर, ताकि कोई तो आपके साथ यहीं सो जाएंगी वो। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो बेटा, रुबाब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी इज्जत है। उसके माजी में कुछ भी हुआ हो उस बात को कभी नहीं दोहराना, कि कल को उसे अपने फैसले पे निदामत हो। चले चलता हूँ। ओके, भेजता हूँ उनको। अरूबा, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? खाला को हमें साथ लेकर आना चाहिए था अम्मी। हाँ, मैंने भी बहुत कहा था, पता नहीं क्यों वहां रुक गई। अम्मी, मुझे लगता है शामिर पर बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म तो उसने किया है। फहमीदा का जितना दुख हमें नजर आता है ना, उससे ज्यादा उसने अपने अंदर छुपा रखा है। अम्मी, जिस लड़की से शामिर मोहब्बत करता था, आज वो तिबाज की दुल्हन बनकर आ गई। शामिर पे तो कहर टूट रहा होगा। बेटा, ये तो खुदा का इंसाफ है, उसने तुम्हें ठुकराया था ना, तो उसे कैसे सुख मिल सकता है? अम्मी, ठुकराए जाने का तो बहुत अजियत देता है। शामिर को तो इस अजियत में कोई हौसला देने वाला भी नहीं है। वो तो खुद से लड़ रहा है, खुद से ही गले लगकर तड़प रहा है। तुम्हें कैसे पता? अम्मी, आज मैंने शादी में उसको खुद देखा था। क्या वो वहां था? जी अम्मी, मैंने उसे आज जिस हाल में देखा है, दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा उसकी मुश्किलें आसान करे। फहमीदा को बताया तुमने कि वो वहां था? अम्मी, उसने मोहलत ही नहीं दी। वो वहां से यूं भागा जैसे उसका कोई खौफ था कि उसे वहां कोई पहचान ना ले।